भारत में एक दिन पहले ही महाराष्ट्र, झारखंड सहित कई राज्यों में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। नतीजों के बाद से ही विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी का राग छेड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी से लेकर शिवसेना उद्धव गुट के चीफ उद्धव ठाकरे तक ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर चुनाव को जीतने का आरोप लगा दिया है। इसी बीच 7 समंदर पार यानी अमेरिका में बैठे दुनिया के सबसे रईस शख्स में से एक एलन मस्क ने भारतीय इलेक्शन सिस्टम की जमकर तारीफ की है। साथ ही अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पर तंज कसा है। उन्होंने माना कि एक दिन में भारत द्वारा 640 मिलियन यानी 64 करोड़ लोगों के वोटों की काउंटिंग करना सच में काबिले तारीफ है। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी भी 5 नवंबर को हुए चुनाव के लिए गिनती जारी है। हालांकि भारत और अमेरिका के चुनाव में एक मूल अंतर ये है कि अमेरिका में अभी भी बैलेट पेपर के जरिए मतदान होता है, जबकि भारत ने सालों पहले मतदान के लिए ईवीएम को चुन लिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तुलना भारत के चुनाव से क्यों की? आखिर भारतीय इलेक्शन सिस्टम अमेरिका के वोटिंग सिस्टम से कैसे और किस तरह अलग है? दरअसल अमेरिका में 5 से 6 नवंबर को वोट डाले गए थे। उसके बाद से वहां अब तक वोटों की गिनती जारी है। कैलिफोर्निया भी इनमें से एक राज्य है। हालांकि अमेरिका के दूसरे राज्यों में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप विजेता घोषित किए जा चुके हैं। ट्रंप अब जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में ज्यादातर वोटिंग बैलेट पेपर या ईमेल बैलेट से होती है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 5% क्षेत्रों में वोटिंग के लिए मशीन का उपयोग किया गया था। ऐसे में यहाँ काउंटिंग में काफी समय लगता है, जिसमें कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ 3.9 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ 5 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 1.6 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे। मतदान के 2 हफ्ते बाद भी अभी तक लगभग 3 लाख वोटों की गिनती होना बाकी है। अमेरिका में हर साल वोटों की गिनती में हफ्ते लग जाते हैं। इसी लंबी प्रक्रिया को देखते हुए टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कैलिफोर्निया में वोटों की गिनती 18 दिन बाद भी खत्म नहीं होने के संदर्भ में भारत के इलेक्शन सिस्टम का जिक्र किया है। मस्क ने भारत की मतगणना की तारीफ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में सवाल किया गया था कि भारत ने एक दिन में कैसे 64 करोड़ वोट गिने। मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसी पोस्ट का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में कैलिफोर्निया के नतीजों पर कटाक्ष करते हुए लिखा, इस बीच भारत में जहां धोखाधड़ी चुनाव का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, भारत ने एक दिन में 640 मिलियन वोट गिने हैं, जबकि कैलिफोर्निया अभी भी वोटों की गिनती कर रहा है। मस्क ने कहा, ये बेहद दुखद है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय इलेक्शन सिस्टम अमेरिका के वोटिंग सिस्टम से कैसे और किस तरह अलग है। दरअसल भारत का चुनावी सिस्टम अमेरिका के मुकाबले ज्यादा फास्ट है। भारत में हर चुनाव के लिए बेहद तगड़े इंतजाम किए जाते हैं। भारत में फिक्स तारीख को ही वोट डाले जाते हैं और उसका रिजल्ट भी एक ही दिन में आता है। भारत वैसे तो अमेरिका के मुकाबले में कई मायनों में पीछे है, लेकिन चुनाव के मामले में भारत की प्रोसेस क्षमता काफी तेज है। पहले भारत का भी चुनावी सिस्टम काफी भारी भरकम और अनसिस्टमैटिक था, लेकिन अब इसमें बड़े सुधार किए जा चुके हैं। हालांकि भारत में इस कानूनी प्रक्रिया को लेकर काफी हंगामा होता रहता है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाना भारत में खास ट्रेंड बन चुका है। भारत के विपक्षी दल जब किसी चुनाव में हार जाते हैं या बुरा प्रदर्शन करते हैं, तो उनके पास एक रटा रटाया जवाब होता है कि ये हार उनकी नहीं बल्कि ईवीएम का कमाल है। बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। ऐसे में एलन मस्क ने भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ कर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। वैसे देखा जाए तो एलन मस्क अक्सर अपने हैरान करने वाले बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। तीव्रता के लिए भारत की चुनाव प्रक्रिया की तारीफ करने वाले मस्क इसी साल जुलाई में ईवीएम को खतरनाक बता रहे थे। एलन मस्क ने तब कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पोस्टल वोटिंग बहुत ही खतरनाक हो सकती है और इसे बैलेट पेपर मतदान और प्रत्यक्ष वोटिंग से रिप्लेस करना चाहिए। इस बयान को देने की कुछ ही दिन पहले एलन मस्क ने कहा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर देनी चाहिए। इसे इंसानों अथवा एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा छोटा सा ही है, लेकिन इसकी आशंका बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एफिशिएंसी का प्रभार सौंपा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एफिशिएंसी एक नया विभाग है जो सरकार को बाहर से सलाह देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।